नमस्कार। टुडे टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम चाहने जहिया जेनजी आंदोलन भेल ओई समय से अखन पूर्ण रूप से कही तो राजनीतिक अवस्था और ना कही तो देशे के अवस्था जैसे से उथल पुथल भ चुकल छे। अखन मध्य प्रदेश के बात करी तो मध्य प्रदेश में जै दिन जे जेनजी आंदोलन छलै 24 गते के मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह राजीनामा फेसबुक के मार्फत से देखी। लेकिन ओकर बाद जे छे से विभिन्न प्रकार के सामाजिक संजाल पर जखन बात उठले जे लिखित रूप से राजीनामा अखन तक ले क्या कने तो वही प्रकार से फिर से जे उन्हर से विभिन्न प्रकार के बात रहे कि हमरा संहिता बचाव के छन संविधान बचावक छन एहन एहन बात सब पूछले। तो अखन जेटा जल्दो बल्दो एउटा इशू भ चुकल है मध्य प्रदेश में एकदम 400 के विशेष सोच बन चुकल है स्थानीय सबके कहिए और मध्य प्रदेश पब्लिक सबके जे अखन जे नेपाली कांग्रेस समर्थन फिर्ता ल चुकल छे। अब की छे आखिर एमे हजे क्या त एतेक दिन से सब गोटा उनका समर्थन केने छले था या ताकि जखन वो पार्टी छोड़ के बात उठले जखन कार्रवाई करे के बात अगर उठले जनमत से मुख्यमंत्री पर तकनो तक अड़िक छे अखनो तक कही त जे अड़ले छथिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के त की आश्वासन उनका छले भेटल नेपाली कांग्रेस से तो हम सब बातचीत करबा यही में केंद्रित भक हमरा सबके बीच में छथि बातचीत करबा के लेल जे चीफ परिचित व्यक्ति छथि हमरा सबके बीच में जे मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश संसदीय दल के उपनेता माननीय वीरेंद्र सिंह जी पहले उनका अंश स्वागत करबेन तब विस्तृत बातचीत करब। अपने के स्वागत छी। धन्यवाद। ये नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार के जे देने छले समर्थन ओ मतलब ई जे अचानक जे समर्थन फिर्ता लेबक आवश्यकता की बढ़ गेले अपने के हम सब जनमत के नेतृत्व में अभी के मध्य सरकार गठन भेल रही है ओई में हम सब जनमत पार्टी के समर्थन कर रही है। अभी के जे 23-24 गते के जेनजे आंदोलन के बाद जनमत पार्टी के निर्देशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी फेसबुक के माध्यम से राजीनामा के घोषणा कर थी। ओकरा बाद उनका सबके पार्टी के इंटरनल कुछ विभेद अब की छे उनका पार्टी के इंटरनल मामला छे और जब आंदोलन सामने भेले ओकरा बाद उनकर स्टेटमेंट होले जे हम राजीनामा लीगली रूप से नहीं देले छी लिखित रूप से नहीं देले छी अभी के अवस्था में राजीनामा देना ठीक नहीं है। ओकरा बाद हम सब पार्टी में विधिवत रूप से छलफल नेपाली कांग्रेस में भेले। यही बीच में अपने के जनमत पार्टी से प्रदेश प्रमुख के संबोधन करके मुख्यमंत्री लगायत सरकार से समर्थन फिरता मुख्यमंत्री और मंत्री सबके फिरता के पत्र जनमत पार्टी प्रदेश प्रमुख जी के जब दर्ता करम की जब जे दल के नेतृत्व में हम सब सरकार में सहभागी भेली उ दल खुद मंत्री लगायत मुख्यमंत्री के फिरता बोला लेलके और सरकार से समर्थन फिरता लेलके। वही समय में हमरा सबके जनमत पार्टी के हम सब समर्थन कर दे रही है कोनो व्यक्ति के समर्थन न कर दे रही है। जब जे पार्टी के हम सब समर्थन दे रहे वो पार्टी खुद सरकार से बाहर आ गए वही परिस्थिति में हमरा सबके भी वो बाहर आवे के नैतिक प्रश्न उठ गए और यही से हम सब अभी के जे आंदोलन के जे मर्म रही है वही अनुकूल भी सरकार के निकास दिल जाए नया सरकार निर्माण के निकास दिल जाए और अभी के जे परिस्थिति है अभी के जे आक्रांत परिस्थिति है यही से आम पब्लिक में सरकार के अनुभूति
कोई कोई हिसाब से सरकार फंक्शन में आगाड़ी बढ़े, उ सारा बात के सोच के हम सब सरकार से समर्थन फिर्ता ले अपन मंत्री हम सब फिर्ता बोला। नेपाली कांग्रेस अपने नेतृत्व में कहीं सरकार तो नहीं बनावा के सोच रहा छथिन की? स्वाभाविक है, नेपाली कांग्रेस मधेश में सबसे बड़ा दल के रूप में कहबे तो यो होते। संहिता आयला के बाद दू बेर प्रदेश के चुनाव भेले, दोनों चुनाव में समानुपातिक मत नेपाली कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेस के पड़ले, और प्राविधिक रूप में अपने के प्रत्यक्ष में नेपाली कांग्रेस के कम सीट भेला के बावजूद एक दो सीट कम होके सेकेंड दल के हैसियत में हम सब अभियों के प्रदेश सभा में छी। एक कारण से लगभग मधेसी दल में जसपा जनमत सबके नेतृत्व मिलले, एगो सबसे बड़ा दल के हैसियत से भी नेपाली कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व के दावी करना उचित बनी है। एलेल हम सब नेपाली कांग्रेस के ही नेतृत्व में बने के चाहिए, ये प्रस्ताव तो हमरा सबके जायज मांग है। जेना एक बात अपने पर उठ रहा है, जेना कि इंटरनल रूप से अपने साले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के समर्थन करे छलिए, एहन बात आए उठ रहा है व्यक्तिगत अपने, फिर अचानक से ये समर्थन फिर्ता पत्र लेना आए, जै समय में राजीनामा दिलखिन उस समय 2-4 दिन तक कोनो एहन प्रकार के बात नहीं उठ रही, अचानक से ही बात उठ गेले। नहीं, ओकर एकटा मूल प्रश्न की एमे समस्या की है जे अपने के आंदोलन से पहले तो नेपाली कांग्रेस एमाले जनमत और रोसपा के संयुक्त सरकार रहे, वही सरकार के सहयोग करना हमरा सबके काम रहे, हमरा सबके दायित्व तो बनी है। जो नेतृत्व के सरकार में हम सब सहभागी छी, वही सरकार के फुल रूप से सहयोग करे के, वही हिसाब से हम सब जब तक माननीय सतीश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम सब सरकार में रहे, हमारे पार्टी सरकार में रहे, तो हम सब फुल सहयोग अपना से करे कोशिश कैले छे। और व्यक्तिगत हिसाब से माननीय सतीश कुमार सिंह जी हमारे बढ़िया मित्र छत, उनका प्रति आयो हमारा आस्था उतने हैं, लेकिन किस है जे लोकतंत्र में दल संस्था होय छे, और हम सब एगो दलगत हिसाब से सब लोग सब दल में से संबंधित छी, और जहाँ वो भी एगो जनमत पार्टी के सदस्य और जनमत पार्टी के ही प्रतिनिधित्व करके वो मुख्यमंत्री बनल रहते, जब जनमत पार्टी ही उनका सरकार से फिरता बुला लेके, वही समय में अन्य दल के कोनो व्यक्ति के समर्थन कैला से मतलब बने के अवस्था भी नहीं है। और अभी के समय जे एगो विकराल समस्या है देश के सामने, और विभिन्न प्रदेश में भी विभिन्न भौतिक संरचना अछत बिछत रूप में छे, वही छत बिछत रूप के संरचना और मधेश सरकार के तरफ से आम नागरिक के सेवा प्रवाह जे अवरुद्ध छे, ओकरा भी तत्काल सेवा नॉर्मल रूप से यहाँ के नागरिक सेवा यहाँ के नागरिक के मिले, कोई सारा बात के मंथन करके अभी के समय जेना कि ई छे कि जे अपने व्यक्तिगत अखनो तक अपने सपोर्ट कर रहल छले कि नहीं, जे तरीका से ई चीज से कि मतलब कि पार्टी स्वाभाविक से जे करते अपने के एकटा मित्रता एकटा अलग फेज पे चल गेले, लेकिन व्यक्तिगत एकटा अपने के कतो ने कतो जाके अपने एकटा पार्टी के जे छे से उपनेता छे, वही अनुसार से एकटा दोसर पार्टी के समर्थन कनाई कतो ने कतो जाके तहाँ के पार्टी की तब असंतुष्टियों पैदा भेलेते। नहीं, अब एना है अपने के वो हमार व्यक्तिगत एकदम नजदीक के मित्र छा, हम आइयो फिर से कहे उनका प्रति हमार उतने विश्वास और उतने सहानुभूति उनका प्रति आइयो है जे काल रहे बिहार कायलों के डेट में रहते। लेकिन यहाँ समस्या की है
जे कोनो व्यक्ति के सरकार नहीं रहले। इस सरकार दलगत हिसाब से 4 गो दल के संयुक्त सरकार रहले है। और हम सब भी नेपाली कांग्रेस से नेतृत्व पके नेपाली कांग्रेस से वो लीड करे वाला व्यक्ति छी। उनकर भी एगो दल है। ए हिसाब से जब दल समर्थन फिरता ले लेलकी तो हमरा सबके भी उनका भी अब दल समर्थन फिरता ले के बाद अब कोनो हिसाब से बहुमत सिद्ध करे के अवस्था हमरा नहीं बुझाई है अभी के समय में। यही कारण अभी के माहौल में निकास देना ही ठीक। यी जना अखन चाहिँ सिचुएसन हेले यी आगामी मतलब यी निर्णय पार्टी भित्र आगा छलफल भेल छलै कि अचानक जे काइल अहाँ सब जे लेली से छलफल मतलब जे यी सरकार से बाहिर के यी आगा छलै कि काइल अचानक से देना से अपने के आंदोलन के बाद तो सब कुछ व्यस्त रह के हमरा सबके भी पार्टी के दलगत बैठक अवरुद्ध हो गए रहले। अब उस समय में अपने के फोन से बात सब लोग से होइत रहे लेकिन एक जगह बैठ के छलफल नहीं भइल रहे। लेकिन एगो राजनीतिक सिद्धांत भी अब सब पार्टी के अपन अपन एगो सिद्धांत है। वही सिद्धांत के तहत भी लोकतंत्र में जनता के सिरो मतलब जन चाहना के सिरोधार कहिए के राजनीति करना ही ठीक है। अभी के आवश्यकता और जनता के चाहना दोनों के सिरोधार करके नेपाली कांग्रेस अभी के अवस्था में आम पब्लिक जे आक्रांत रूप में आक्रांत है वो और संपूर्ण प्रदेश सरकार के सेवा अवरुद्ध है। यही से आम नागरिक के छुटकारा दियावे के लेल और सहज रूप से आम नागरिक के सेवा देवे के लेल भी अभी समस्या के निकास देवे पड़ते और वही समस्या के जल्दी निकास हो के लिए भी हम सब आगे बढ़ली कदम चाहे के पड़। मानी जी जना कि सबसे विशेष प्रदेश सरकार के जे कुन काम अथवा व्यवहार सजसे से विशेष करके नेपाली कांग्रेस से असंतुष्टि भेले देखल जाए हम सब प्रदेश सरकार 4 गो दल सम्मिलित सरकार रहले। हम सब भी वही सरकार में हम दल सब आगे रहले लेकिन जनता के पक्ष में जन अपेक्षा जे रहले है वही अनुरूप सरकार कहीं न कहीं चुकल छे। कहीं न कहीं जन अपेक्षा अनुसार काम न कर चुकल छे। वही पर भी एगो जन आक्रोश सरकार के प्रति रहले है। अपने के ही मीडिया सबके तरफ से पटक पटक सरकार के विरोध में सरकार के विभिन्न क्रियाकलाप के उजागर करे के काम हित रहले है। और समग्र रूप में देखल जाए तो सरकार काम नहीं करगी से भी कहना ठीक नहीं से। अब वो खास करके बजट के जे खर्च रहे इस साल के अन्य साल से अच्छा मतलब परसेंटेज दिखाई पड़ रही है। लेकिन आम पब्लिक के जे आवश्यकता है आई के जे यहाँ के जनता के आवश्यकता है और जनता के जे सरकार से जे अपेक्षा है वो अपेक्षा पूर्ण रूप से परिपूर्ति इस सरकार नहीं कर पल से हमरा सबके था। जी जना मुख्यमंत्री के विगत के बात किस दिन पहले के बात अगर करबे जै तरीका से स्टैंड बाज कही जे तरीका से वो हर एक हॉस्पिटल बैठक को अपने स्वास्थ्य मंत्री रह चुकल छी ओई के आधार पर जी कि जखन स्वास्थ्य मंत्री छै जखन ओई अनुसार से अपन एकटा फील्ड में जाकर हर एक हॉस्पिटल से बंद करेलखिन ओ कतै उचकते रह या फिर से सर याको हॉस्पिटल से संचालन में चले विभिन्न प्रकार के टीका टिप्पणी से उठले कि हर एक हॉस्पिटल से पैसा उठे लेकिन तेन प्रकार के बात सब से आयल रहे त एई में कि वास्तव में वो उचित छलल उनकर जे तरीका से जे स्टैंड मतलब लेलखिन से अब वो जे अपने कहले हमें इससे पहले हम स्वास्थ्य मंत्री रहिए प्रदेश में उनकर जे वो अभियान अस्पताल के चेक करे के ओकर मापदंड के अनुगमन करे के जे अभियान रहे हमरा कहीं में कहीं बुझाया उमें अध्ययन के
कमी रहे और वही के कारण पूर्ण रूप से सफल दिखाई नहीं पड़ले। अपने के कोनो भी सरकार प्रमुख कहीं भी जा सके छे, कहीं भी वो सड़के करे के उनकर अधिकार छे, लेकिन खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागीय हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत के चीज रहे। वही में जब हम स्वास्थ्य मंत्री रहे, हम सब स्वास्थ्य मंत्रालय के जब हम कार्यभार संभाली, उस समय में प्रदेश में कतेक अस्पताल है, कतेक लीगल है, कतेक इलीगल है, कतेक दरता वाला है, कतेक बिना दरता के है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहे। और हम मंत्री भेला के बाद एगो टोली बना के अनुगमन करके ओकर पहले रिकॉर्ड लेवे के काम कैली। ओकरा बाद हम सब फिर दोसर का स्टेप में एगो अस्पताल सब मापदंड अनुसार संचालन है कि नहीं है, ओकरा लेल भी एगो टोली गठन करके हम सब अनुगमन करावे के काम कैली। जे अस्पताल सब मापदंड में नहीं रहे, अगर थोड़ा बहुत मापदंड के नजदीक रहे, वही सब के कुछ टाइम हम सब दिले रहिए, टाइम बाउंड्री जे इतना दिन के भीतर आप मापदंड पूरा करो न तो यहाँ पर कार्रवाई हो। जे अस्पताल दरता न रहे ओकरा हम सब दरता कराऊ न तो बंद करो से कह के हम सब पत्राचार कैले रहिए। लेकिन हमरा सबके सरकार से बहिर्गमन के बाद जे हम सब अपना पला में हमरा सबके उद्देश्य से रहे, मधेश में जे स्वास्थ्य के अवस्था है एकदम कमजोर है। यहाँ के नागरिक विराटनगर, धरान, अपने के काठमांडू, चितवन जे उपचार के लिए जाए के पड़े छे, हम सब एगो मधेश प्रदेश में भी एगो एहन अस्पताल बने जोना अस्पताल में यहाँ के नागरिक के अधिकांश उपचार प्रदेश में हो, रेयर केस में यहाँ से रेफर हो, वही हिसाब से हम सब आगाड़ी बढ़ल रही। और हमरा सबके फर्स्ट प्राथमिकता रहे जे 8 जिला के जे जिला अस्पताल है ओकरा हम सब 100 बेड के अस्पताल में 25 बेड के अस्पताल रहे, वही सबके 100 बेड के अस्पताल में कन्वर्ट करके और वही 100 बेड के अस्पताल के लेल लागी जे आवश्यक जनशक्ति और इक्विपमेंट के व्यवस्थापन के और हम सब आगाड़ी बढ़ल रहे। और 5 गो नया 50 बेड के भी अस्पताल के हम सब सुप्रीत करके ओकर संपूर्ण मापदंड पूरा करा के अस्पताल के इक्विपमेंट भी अस्पताल में हम सब लगभग सब में पठा के और जनशक्ति के भी विज्ञापन हम सब कैले रहे जे कम से कम यहाँ के जे अभी के जिला अस्पताल सब है जहाँ एगो अपने के माथा में चोट लग जाए तो ओकरो रेफर कर दे छे। कम से कम 100 बेड के व्यवस्थित अस्पताल संचालन रहते तो वहाँ के अधिकांश नागरिक के उपचार सहज रूप में और कम पैसा में जिला अस्पताल में संभव हो जाते। यही के लेल हम सब वो अभियान के आगाड़ी बढ़ेले रहे। लेकिन हमरा बाद जे हम सब जब बहिर्गमन भेली ओकरा बाद जे सरकार रही वही सरकार के एक स्टेप आगाड़ी न बढ़ा सक। हम सब जे इक्विपमेंट खरीद के ले रही, हम सब जे जनशक्ति के विज्ञापन करके भरना के ले रही, ओकरा भी संचालन आई त 14 महीना में न कर पली, दुखद बात छे। जी मान लीजिए जेना कि ये समर्थन फिर्ता लेवस पढ़ने जे प्रदेश सरकार संगे जे संवाद छलबिल अपने सबके ताकि के केने समर्थन फिर्ता लेवे के से पहले प्रदेश सरकार के दल के नेता, हमरा सबके दल के नेता माननीय कृष्ण यादव जी से मुख्यमंत्री जी के सामान्य छलफल चारों गठबंधन दल के नेता बैठ के सामान्य छलफल भेल रहे। वही छलफल के क्रम में उनका दिल जानकारी अनुसार उनका इहे कहलथिन जे हम सब दल के समर्थन कैले रह लिया। जब दल जना दल के हम सब नेतृत्व में समर्थन कैले रह लिया, वो दल खुद से ही अपने सरकार से बाहर भेली तो हमरा सबके अब नैतिक संकट आ गेल। हम सब ए में समर्थन फिरता लेवे में के पड़ते से कह के वो जानकारी करेले रहती से वो हमरा कह जी जेना अखन आब जे ई थल पुथल छै अपने सबके पार्टी में कहे अथवा जे ठमके जे मध्य प्रदेश के पूर्ण रूप से अपन थल पुथल मई चुकल छै। अब कौन हिसाब से जे से कि मतलब आगा जाके प्लानिंग से अपना पार्टी सब मतलब चाह रहल छी कि जे ठन हमरा सबके सरकार आबे अथवा
हर एक पार्टी के ताब आबि गेल नवका पुरानसँ नवका तक आबि छै, लेकिन लोसपा के तेहन अखन तक नहीं भेटल छै। त केहन समर्थन छै अपने सबके तरफ से? अपने के अभी के देश और ई प्रदेश के अवस्था और यहाँ के जनता के चाहना के सर्वोपरि मान के हमरा सबके अभी चलना जरूरी है। व्यक्तिगत पार्टीगत स्वार्थ से ऊपर उठ के प्रदेश में जते राजनीतिक दल सक्रिय है, सब दल के अपना व्यक्तिगत और पार्टीगत स्वार्थ से ऊपर उठ के यहाँ के नागरिक के चाहना, यहाँ के जन अपेक्षा के अनुसार अभी सरकार गठन करना जरूरी है। अभी के मांग, अभी के आवश्यकता, तुरंत जे आंदोलन भेले ओकर मैंडेट, तीनों बात पर विचार करके समग्र राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में सक्रिय, संसद में शामिल संपूर्ण राजनीतिक दल के अभी एक ढिक्का होके एक स्वर में अगर सर्वपक्षीय सहमति से अगर सरकार बनी है, वो प्रदेश और प्रदेशवासी और राजनीतिक दल तीनों के लिए सफल सरकार होते। अभी इस प्रदेश में सहमति और सहकार्य की आवश्यकता है। अभी यही प्रदेश में राजनीतिक दल में एकता की आवश्यकता है। यही लिए अभी के आवश्यकता अगर हमरा से पूछिए तो सर्वपक्षीय सर्व स्वीकार सरकार गठन हुए और सब दल मिलके ओकर समर्थन करे, ओकरा सहयोग करे और मधेशवासी के जे चाहना है वही अनुरूप सरकार काम करे, एहन माहौल सृजना। मान्य जी जना कि अखन एक कदम से विशेष खास पकर ये प्रदेश जे सरकार ये केहन अखन ये अवसर पड़ल? अभी तो अन्योल के अवस्था है। अभी भखर 23-24 गते देश संपूर्ण नेपाल में खरबों के जनधन के क्षति भेल छे। 100 लोग घायते छे, 72-73 लोग के शहादत मिले। विभिन्न सामाजिक और निजी संपत्ति भी क्षतिग्रस्त अवस्था में छे। सरकारी कार्यालय सब भी क्षतिग्रस्त अवस्था में छे, वहाँ कर्मचारी बैठे के अवस्था नहीं छे। अब इस समग्र अवस्था से देश के आगाड़ी बढ़ावे के लेल, खास करके मधेश के आगाड़ी बढ़ावे के लेल ई अन्योल के जे समस्या है यही से तुरंत छुटकारा देना अभी जरूरी है। एकर निराकरण तुरंत होना जरूरी है और सरकार के जे अन्योलता है यही से सेवा प्रवाह भी अवरुद्ध भेल छे। संपूर्ण नागरिक के सरकार केहन बनते, केकर बनते और वही पर सर ध्यान है और आम पब्लिक के जे सुविधा मिले के चाहे वैसे आम पब्लिक अभी वंचित है। यही कारण संपूर्ण राजनीतिक दल मिलके अभी के जे सरकार के शून्यता के अवस्था है इसे निकास देना, तत्काल निकास देना जरूर। मान्य जी कुछ हारा कले से फिर सो जैसे से अखन ई समीकरण हेते फिर सो जे देशे में कह या तो मधेशे में अखन जे तरीका सुतर पुतल से वो अस्थिरता हेते से अपने के फिर से बुझा रहले। देखल जाए कोई भी आंदोलन हुई से ओकरा बाद वही आंदोलन के जे लास्ट में ओकर उद्देश्य इहो जे जेनजी आंदोलन भेले ओकर उद्देश्य अपने के देश में भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन कायम करे के आंदोलन रहे। वही आंदोलन के उद्देश्य पूर्ति के तरफ अगर सरकार आगाड़ी बढ़ते तो देश में शांति अवश्य होते। यही लिए अभी के जे आंदोलन रहले वही आंदोलन के उद्देश्य जे रहले वही उद्देश्य के परिपूर्ति एक हिसाब से हो सके छे। जे अभी जे प्रदेश में सरकार गठन हुए, सर्व स्वीकार प्रदेश सरकार गठन हुए,
सबके समर्थन से गठन होए और सब लोग मिलके सहयोग वही सरकार के करे, सर्व स्वीकार फेस नेतृत्व करे और सब लोग मिलके ओकर समर्थन करे आ उ अभी के जन चाहना अनुरूप अगर काम अगाडि बढ़ते तो पक्का ये जे अभी आंदोलन करे ऊपर मर्म भी पूरा होते, वही आंदोलन के उद्देश्य भी पूरा होते और नेपाल के जे हम सब के जे चाहना है, यहाँ के आम पब्लिक के चाहना है, वही अनुरूप अगाडि बढ़ते। फिर से लाइक रहले मान्य जी जिस प्रकार से एकटा नेपाली कांग्रेस के सबसे बड़का एकटा दल कहे छले, एमाले एकटा बड़का दल कहे छले, लेकिन जय प्रकार जय जेनजी आंदोलन के बाद जे तरीका से जे एकटा उथल पुथल जय राजनीति पॉलिटिकल व्यक्ति के आप नाम नहीं सुना चाहे जे देखो नहीं चाहिए रहो से, तो फिर से बुझा रहले जे सरिया का मतलब ये ठाड़ हेते, फिर बुझा रहले जे फिर से पहिलका जका जे सुखल गाछी फिर से हरियते। देखल जाए सुखल गाछी तो अभी हरियरे है, गाछी में कुछ समस्या छे। हम सब 62-63 साल में नेपाली कांग्रेस, एमाले, अन्य पार्टी सब मिलके हम सब राजतंत्र के विरोध में आंदोलन करके गणतंत्र के स्थापना भेले, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। लेकिन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तो स्थापना भेले, लेकिन यहाँ के आम पब्लिक लोकतंत्र के अनुभूति नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जतेक लोकतांत्रिक पार्टी गठन भेले वही पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र के अनुभूति कार्यकर्ता नहीं कर पड़पन के। एकर कारण एकरे वजह की भेले जे नेतृत्व निरंकुश होइत चल दिले। आई जतेक राजनीतिक दल नेपाल में छे उ सब अगर यहाँ के नागरिक के आवाज सुनले रहती है, यहाँ के नागरिक के चाहना बुझले रहती है, तो आई अवस्था ही नहीं थी। संपूर्ण राजनीतिक दल के नेतृत्व कुछ व्यक्ति के घेरा में, कुछ व्यक्ति के बात मात्र सुन ले, आम पब्लिक के बात सुने के कोशिश न कल के, आम पब्लिक के चाहना बुझे के काम न कल के नेतृत्व घेराबंदी में है। नेतृत्व आसे पासे जे ओकर अंध भक्त है ओकर घेरा में रहे, उतना आदमी के बात मात्र सुने, ओकर बात मात्र बुझे, आम पब्लिक के बात न बुझे। एकर कारण भेले जे जनता में यहाँ देश में भ्रष्टाचार मौलाइत गेले, विकृति, विसंगति, विभिन्न सामाजिक विभेद, अपने के राजनीतिक विभेद सबके बढ़ावा हो चल गेले। आम नागरिक संपूर्ण चीज से आक्रांत भेले। आम नागरिक में पार्टी के प्रति आक्रोश बढ़ले और वही आक्रोश के फल स्वरूप आई देश खरबों के क्षति, देश में 72-73 वो नेपाली नागरिक के शहादत देवे के पड़ले, 100 नागरिक अस्पताल में भरना छे। एकर एक ही वो कारण छे जे लोकतांत्रिक पार्टी भीतर लोकतंत्र न मिल के अनुभूति, लोकतंत्र स्थापित न भेले। और जब लोकतांत्रिक पार्टी के भीतर लोकतंत्र के स्थापना नहीं होते तो वो पार्टी देश में लोकतंत्र के स्थापना करते से कल्पना भी न कल जा सके छे। यही लेल अब प्रत्येक पार्टी में आमूल परिवर्तन के जरूरी है। प्रत्येक लोकतंत्रवादी कहे वाला पार्टी के भीतर लोकतंत्र के कार्यकर्ता लोकतंत्र के अनुभूति करे के आवश्यकता है। कोनो भी कार्यकर्ता के आवाज न दबायल जाए, जन चाहना अनुरूप पार्टी आगाड़ी बढ़े के आवश्यकता है। जब तक पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं होते, जब तक पार्टी के नेतृत्व लोकतांत्रिक पद विधि और पद्धति से निर्वाचित नहीं होते, तब तक देश में लोकतंत्र के कल्पना करना ही भी बेकार है। और वही पार्टी में लोकतंत्र न भेला के कारण, पार्टी के नेतृत्व कुछ सीमित व्यक्ति के घेरा में रहला के कारण, सीमित व्यक्ति के आवाज सुनला के कारण, आम पब्लिक के आवाज न सुनला के कारण, आम कार्यकर्ता के आवाज न सुनला के कारण आई देश में ये अवस्था आयल है। अभी आंदोलन से हमरा सबके वो बड़का पाठ सिखैले छे।
एहू से अगर जो राजनीतिक दल अपना में जो राजनीतिक व्यक्ति पहले अपने आप में सुधार करके अपने आप में परिवर्तन नहीं करते, राजनीतिक दल अपना पार्टी में सुधार न करते, आमूल परिवर्तन न करते, जनमुखी पार्टी के निर्माण नहीं करते, तो उ दल तो सकबे कर। मानिए आप नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश आगामी रणनीति हैन राजनीतिक कौन प्रकार से बाका बढ़ेते? हम सब मध्य प्रदेश नेपाल समग्र रूप में नेपाली कांग्रेस आमूल परिवर्तन के पक्ष में जते नेपाली कांग्रेस में के पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक पार्टी हम सब छी से अनुभूति कार्यकर्ता से नेता तक के होए के प्रत्येक पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के आवाज के को आवाज के संकुचित न कल जाए, प्रत्येक नागरिक के आवाज पार्टी के अगुआ के सुने के प्रत्येक देश के अवस्था और देश के आम नागरिक के चाहना नेतृत्व के बुझे के पड़ते और वही अनुरूप के नेतृत्व बना के नेपाली कांग्रेस आगाड़ी बढ़ते, तो पक्का नेपाली कांग्रेस के लिए भी फायदाजनक है। ये देश के जनता के जे समृद्धि के चाहना है वो परिपूर्ति होता। माने जी जना कि अंत में समर्थन फिरता जना लेल कदम से प्रदेश के जनता सबके लेल जना सकारात्मक की मतलब उद्देश्य देवा चाहे क्या विभिन्न प्रकार के मन में एक बात सब फिट रहल से लवाजा का तो उनका सब पे कह जा हम अपने के मार्फत अपने के टीवी टुडे के मार्फत से संपूर्ण मधेशवासी के सर्वप्रथम बड़ा दशई दीपावली और छठ के हार्दिक शुभकामना देवे के चाहवे। माता दुर्गा से प्रार्थना भी करवे जे मधेश लगायत समग्र नेपाल में शांति स्थापित हुए, संपूर्ण नेपाली सुख शांति के साथ जीवन यापन कर पावे और अभी के संपूर्ण आम समुदाय और जतेक मधेश में गतिशील जत क्रियाशील राजनीतिक दल छे, हम सब लोग से आग्रह करवे जे अभी के समय व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग के दलगत स्वार्थ त्याग के देश और जनता प्रदेश और प्रदेशवासी के हित में हम सब एक धिक्का होके एक आवाज बना के आगाड़ी बढ़ू। और जहाँ तक प्रदेश सरकार के सवाल है, यही में जतेक प्रदेश सभा में सक्रिय राजनीतिक दल छी, सब दल के सर्व स्वीकार नेतृत्व के हम सब सैन करके ओकरा नेतृत्व में हम सब सरकार गठन करके आ जन यहाँ के जन अपेक्षा जन चाहना अनुरूप हम सब प्रदेश सरकार के सेवा प्रवाह से लगायत विकास निर्माण के कार्यक्रम हम सब संचालन करूँ। यही से प्रदेशवासी के भी भला होते, प्रदेश भी समृद्धि के यात्रा में आगाड़ी बढ़ते और जन राजनीतिक दल और नेता के प्रति भी जे जनता के तृष्णा है वही में कमी आते और नेता और राजनीतिक दल के प्रति जनता के भी विश्वास बढ़ते। यही काम में हम सब एक धिका होकर आगाड़ी लागू से हम संदेश दे चाहिए। अंतरिम सरकार के सौकन कति संतुष्टि छी? अंतरिम सरकार जे बनल छे उ एगो जेनजी आंदोलन के बल पर उ सरकार निर्माण भेल छे। हम सरकार से आग्रह करबे जे आंदोलन के जे मैंडेट है नॉन इलेक्टेड सरकार से आंदोलन के बल पर बनल सरकार से, तो इनकर जे मैंडेट है चुनाव करावे के फागुन 21 गते एक नंबर बुंदा में ओकरा राख के अगर ये अंतरिम सरकार 21 गते के चुनाव करावे में सफल भेली, यह सरकार के कार्यकाल सफल होते और वही में नेपाल और नेपाली के कल्याण भी छे। जोना उद्देश्य से ही सरकार निर्माण भेल छे वही उद्देश्य के अगल बगल में न देख के अनावश्यक चीज में ध्यान केंद्रित न करके चुनाव और सुशासन के पक्ष में ध्यान केंद्रित करके सरकार बढ़ू। संपूर्ण नेपाली के अपने के समर्थन है। अगर वही मैंडेट से अगर इहो सरकार अगर पीछा हटे जाए कोनो भी बहाना में निर्वाचन के कार्य तालिका चेंज करे के काम करे छे तो सर्व स्वीकार चीज नहीं है।
ई सरकार के जे मैंडेट से वही अनुकूल ई सरकार दूगो चीज समय में निर्वाचन और जनता के सुशासन के प्रत्याभूति दूगो चीज महत्व रूप में आगाड़ी बढ़ते एकरा लेल हम संपूर्ण नेपाली हम नागरिक सरकार के सहयोग करेला हम सब तैयार छी। हमर शुभकामना छै जे सरकार के जे मैंडेट छै ओई मैंडेट पर सरकार खड़ा होते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद में साहब। धन्यवाद। हमरा सबके बीच में आपका देख समय देले था, माने जे अपन बात रख लेता अखन जे अवस्था से ओई अनुसार से अखन सब गोटा के मन में एटा भय कही अथवा कही तो सवाल पैदा भ चुकल से कि फिर सब पहेका जे तरंग में ई देश अस्थिर हेते कि नहीं हेते ता समय आइ रहल से और समय के इंतजार से अपेक्षा से अखन के लिए से मान्य जी के हम सब धन्यवाद दे। कार्यक्रम से विदा ली। नमस्कार।